Assalamu alaikum everyone. Welcome to MBFX learning sessions. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा सबसे पहले तो हम लोग एज यूजुअल डॉलर इंडेक्स को देखते हैं कि जो कल के हमारे एनालिसिस थे और कल का जो आपको लेवल बताया गया था मार्केट ने उस पे किस तरीके से अपना बिहेवियर शो किया है। सो कल आपको याद होगा कि डॉलर इंडेक्स पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी डेली टाइम फ्रेम पे ये ऊपर एक जो आपको एरिया बताया गया था 4 आवर एंड 1 आवर पे उसकी लेवल्स आपको बताए गए थे और मार्केट वहीं से अपनी रिजेक्शन ले रही है और इसका जो बुलिश का टारगेट था आपको कल बताया गया था कि मार्केट आपकी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद अगर रीटेस्ट दे देती है तो आपकी बाइंग है। अदर देन दैट मार्केट आपकी दोबारा बाय साइड पे जा सकती है। तो ये तो थे हमारे डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस, राइट। सो अभी एट द मोमेंट जो अगर आप देखें मार्केट की जो मूवमेंट है, क्योंकि हम लोग साथ साथ एनालिसिस भी करेंगे और हम लोग आज की जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी ज़रूर देखेंगे। बाय द वे आज आप लोग मत भूलिएगा कि आपका जो है आज एडीपी की न्यूज़ आ रही है, ठीक है, एनवाई सेशन पे। सो एडीपी जो है वो आपका काफ़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है। उस पे मार्केट आपकी काफ़ी वोलेटाइल होती है। मार्केट की जो प्राइस एक्शन जो आपकी मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है एंड देन वी हैव हाई स्प्रेड एज वेल, ठीक है ना। न्यूज़ टाइम पे जो न्यूज़ एक्टिविटी हो रही होती है तो उस दौरान आप लोग थोड़ा सा ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिएगा। अगर आप ट्रेड कर भी रहे होते हैं सो आप अपने स्मॉल एसएल के साथ उस पर ट्रेड कर सकते हैं। स्मॉल एसएल होना चाहिए आपका, बड़े एसएल की तरफ आपने नहीं जाना होता। ठीक हो गया। अच्छा अभी जो आपका एक ये डो जोन्स है, राइट, डॉलर इंडेक्स, ओके। सो इस पे अभी जिस लेवल पे आपकी प्राइसेस हैं ये एक बेहतरीन एरिया है, बेहतरीन आपका एक सप्लाई जोन है। अगर आप बैक एंड पे देखें तो मार्केट में हमें प्राइस एक्शंस का एक बिहेवियर बहुत ज़बरदस्त नज़र आएगा, ठीक है। फिलहाल मार्केट ने यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी लेवल के ऊपर अपनी सपोर्ट बनाई थी, सपोर्ट बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया था। अब मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ब्रेकआउट देने के बाद जो हमारे पास एक लेवल बनता था वो आपका ये 50% रिट्रेसमेंट एरिया था, राइट। मार्केट ने अपनी 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद लोअर हाइज लोअर लोज बनाती हुई मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट के बाद अपने उस एरिया को रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है ना। उस एरिया को मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया और लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज बनाती हुई सेल साइड पे उसने मूवमेंट दे दी। दिस वाज द होल करेक्शनल मूव। डेली टाइम फ्रेम पे आप जाके देख सकते हैं कि ये इसमें एक बेहतरीन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं, एक एफटीआर लेवल बोल सकते हैं, जिसमें मार्केट ने अपनी करेक्शन कंप्लीट करनी होती है, ठीक है, इन लेवल्स के ऊपर। जिसकी मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से मार्क भी करके दिया था कि ये आपके प्रीवियस इक्वल हाइज हैं। यहाँ पे देखें कि मार्केट ने अपने बड़ा ज़बरदस्त अपने इक्वल हाइज को अगर आप इस तरीके से मार्क करते हैं यहाँ पे और उसको आप लोग जाके देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम्स पे आप जाके देखें तो मार्केट ने बड़ा अच्छा अपने इक्वल हाइज को रिस्पेक्ट दिया। रिस्पेक्ट देने के बाद रिट्रेसमेंट दी थी, रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली वहां पे रेंज करती रही है, ऐसा ही है। उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मार्केट यहाँ से सेल कब हो सकती है, उसकी क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वो आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि जैसे ही इसका ये जोन ब्रेकआउट हो जाए और मार्केट अपने इस लो पर आए रीटेस्ट करने के लिए आए दोबारा, तो फिर आपकी बेहतरीन जो सेलिंग साइड पे मूवमेंट है वो अपने इस लेवल तक ये आ सकता है। अदर देन दैट जो एक बाय का आपको लास्ट वीक से आपको यही चीज़ बताई थी कि बाइंग के लिए हमारे पास ये बेहतरीन जोन है, यहाँ तक इसका टारगेट है और आपके सामने ही है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पे था। मार्केट कॉन्टिन्यूसली हायर लोज हायर हाई और हायर लोज बनाती हुई जा रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर आप देख लें कि मार्केट का प्रीवियस स्ट्रक्चर ये था, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने हाई बनाया, देन अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की और हायर हाई बना दिया। इट मींस के मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो अपने इस पॉइंट तक वैलिड होता है, ये आपका वैलिड पॉइंट होता है, ठीक है, जहां से मार्केट आपकी बाय साइड पे जाती है।
और रिट्रेसमेंट के बाद जो मिड में आपके डिमांड एरियाज होते हैं, मार्केट उनको हमेशा रिस्पेक्ट देती है। रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट आपकी इंटरनली रेंज करती है, इंटरनली अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और मार्केट वहां से बाय या सेल डायरेक्शन पे मूव करती है। सो इसमें अगर आप देखें तो मार्केट ने अगेन, अब रिटेलर्स क्या होते हैं, वो यहाँ से इसको डबल टॉप समझते हैं, डबल टॉप लग चुका है, मार्केट यहाँ से सेल जाना शुरू कर देगी। टोटली रॉन्ग। ये आपके रिटेलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे। डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, रीटेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर द ब्रेकआउट, दीज आर ऑल रिटेलर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। सो इसमें अगर आप ये चीज देखें अभी एट द मोमेंट, तो यहाँ पे इसने अपने इस हाई का ब्रेकआउट किया, राइट। ब्रेकआउट करने के बाद कीमत ने एक हायर हाई कंप्लीट कर दिया। अब पास्ट प्रीवियस जो आपकी डायरेक्शन है वो मार्केट की क्या चलती हुई आ रही है, मार्केट का हायर स्लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो। इट मींस 1 2 3 4 5 6 है। मार्केट अपनी एक वेव बनाता हुआ जा रहा है, हायर हाई और हायर लो की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है और अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करता हुआ जा रहा है। ठीक हो गया। अभी आपने क्या चीज देखनी है कि इसका जो हायर लो पॉइंट था रिसेंट, वो कौन सा था, वो आपके पास कौन सा एरिया निकलता है जहां से मार्केट ने रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद बाय साइड पे मूव दिया, राइट। सो आपके पास यहाँ पे एक बेहतरीन रेंज एरिया था, एक बेहतरीन डिमांड जोन था जिसको मार्केट ने प्ले किया इन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट हैज चेंज द करेक्टर टुवर्ड्स बुलिश साइड। ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली रेंज करने के बाद इम्पल्सिवली ब्रेकआउट दे दिया। हमेशा याद रखें, मैंने आपको जब से हमारे लर्निंग सेशन स्टार्ट हुए हैं, आपको ये चीज़ वाज़े तौर पे बताई गई है, जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है हायर टाइम फ्रेम का, बड़े टाइम फ्रेम का, तो छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट करती है कंप्लीट। ठीक है। बट कीप दैट इन योर माइंड कि मार्केट अब किस जोन से रिवर्स हो रही है, रिजेक्शंस कहाँ से ले रही है, उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। जो मैंने आपको बताया कि मार्केट ने अपनी इस लेवल की करेक्शन कंप्लीट की है इस जोन के अंदर, आपको एक एविडेंस भी देखने को मिल रहा है 1 आवर पे। आपको इनगल्फ नजर आ रही है, आपको ग्रे स्टोन नजर आ रही है, आपको इनगल्फ पैटर्न नजर आ रहे हैं, और आपको रिजेक्शंस कॉन्टिन्यूसली अपने इस लेवल के ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, मिल रही है रिजेक्शंस। अब इसमें अगेन क्या पॉसिबिलिटी है वो हमने देखना है। तो हम लोग अपने इस लो से लेके हाई तक इस मूव पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, और हमारे पास जो बेहतरीन एरियाज नज़र आ रहे हैं बिफोर मार्केट में, ये आपका एक सिंपल आपको ये एरिया बताया जाता है कि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था। अब मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का टेस्ट करने के लिए आना है, टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा बाय साइड पे मूव कर सकती है, और उसका टारगेट ये हाई होना चाहिए। ठीक है, मार्केट का ये हाई होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम प्राइसेस आपकी कहाँ तक आ सकती हैं, किस लेवल तक आ सकती हैं, और किस लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से बुलिश साइड पे जा सकती है। सो इस पे अपने ये चीज देखनी है कि यहाँ पे जब मार्केट ने एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनाए थे 1 2 3 4 एंड देन रिट्रेसमेंट, एक यहाँ पे हमारे पास एविडेंस था, एविडेंस देखने के बाद मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली बुलिश साइड पे मूव देना शुरू कर दिया था। सो हमारे पास जो डिस्काउंटेड लेवल्स होते हैं वो आपका ये एरिया बनेगा यहाँ तक। ठीक है, इस जोन तक, यहाँ तक मार्केट आए इस लेवल पे, या अपने इसी अगेन डिमांड जोन पे, इस डिमांड जोन तक आए और यहाँ से मार्केट एक अगेन हाई बना दे और अपने इस प्रीवियस हाई का भी ब्रेकआउट कर दे। क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ आपको इस चीज़ की समझ है कि आपने कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, अगर मैंने कोई चीज़ खरीदनी होगी तो मैं उसको महंगा नहीं खरीदूंगा बल्कि उसको सस्ता खरीदूंगा। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर एक चीज इतनी हाई पे है, इतनी महंगी हो चुकी हुई है, आपका डॉलर इतना महंगा हो चुका हुआ है, तो डेफिनेटली हम डिस्काउंट का वेट करेंगे, किसी डिस्काउंट अच्छे एरिया का वेट करेंगे। तो वो अच्छा एरिया आपका कौन सा बनेगा, वो आपका ये लेवल बनेगा। इस लेवल के ऊपर प्राइस आपकी आए, रिजेक्शंस दें, रिजेक्शंस देने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा बाय साइड पे चली जाए। ठीक है। या आपका ये डिमांड एरिया होता है, या आपका ये एक जो बुलिश का आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है, यहाँ से मार्केट आपकी बाय साइड पे कंटिन्यूसली, जहाँ पे आपके ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, वहां से मार्केट आपकी हमेशा बाय साइड पे जाती है। ठीक है। सो आज एडीपी भी है, तो इसमें एक डिप लग जाए मार्केट जो है, न्यूज के ऊपर मार्केट की वोलेटिलिटी थोड़ी सी तेज हो जाती है, मार्केट जो मूवमेंट होती है वो अपनी तेजी से शुरू कर देती है। ठीक है। न्यूज में कोई खतरा नहीं होता, न्यूज में कोई
खुदा न खास्ता ऐसी चीज नहीं होती जिसकी वजह से पैनिक होकर बंदा गलत ट्रेड लग गए। न्यूज अपने टेक्निकल लेवल्स तक आपकी प्राइस को जल्दी पहुंचा देती है, ठीक है ना। इसका आसान सा आपको चीज बताई जा रही है। सो न्यूज के ऊपर आप लोगों ने कभी भी परेशान नहीं होना होता। न्यूज के ऊपर अपने इन लेवल्स को आपने मार्क करके रखना होता है। इन लेवल्स के ऊपर मार्केट अपने ऑर्डर्स को उठाने के लिए आती है, एग्जीक्यूट करने के लिए आती है, ठीक है। और उसमें बस वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो आप लोगों का ऑर्डर्स होंगे, लिमिट्स होंगी, आपने उनके नीचे एसएल लगाया होगा, तो डेफिनेटली आपका नुकसान छोटा मोटा होगा, वो आप लेके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। अदर देन दैट मार्केट अगर उस लेवल को प्ले कर देती है तो आपको बेहतरीन किस्म का एक रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। सो रिवॉर्ड लेने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, इसका हायर पॉइंट, अभी तो मार्केट आपकी इस लेवल के अंदर भी यहाँ पे रेंज कर सकती है, पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ पे रेंज शुरू कर दे। अदर देन दैट मार्केट हो सकता है अगर अपने अगेन जो याद रखिएगा जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर लेवल बताया है, वहां तक आपकी रिट्रेसमेंट देने के बाद लिटिल बिट ऑफ दैट रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स दिस लेवल, और उसके बाद मार्केट आपकी दोबारा इस हाई तक जा सकती है 13,150। ये लेवल इसका एक बनता है, बेहतरीन एरिया है, यहाँ तक आपकी प्राइस आ सकती है। क्योंकि आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर का बता दिया है कि स्ट्रक्चर इसमें किस तरीके से चल रहा है। मार्केट हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज बनाती हुई जा रही है। और जब आपको याद होगा प्रीवियस सेशंस जो स्टार्टिंग में भी थे, तो आपको ये चीज़ बताई गई थी, रेंज का ब्रेकआउट है, मार्केट हाई जाएगी, इस लेवल तक इसका टारगेट होगा और फाइनल ये टारगेट्स है। अब जब यहाँ पे रेंज भी कर रही थी तो आपको मैक्सिमम ये चीज़ वीकली प्रीवियस वीक की डायरेक्शन बताई गई थी कि यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम प्राइस आ सकती है इन टू कैंडल रिट्रेसमेंट के एरिया तक आ सकती है। और यहाँ से अगेन इसमें बुलिश ही आपको बताया जाता है, इसमें बेरिश साइड पे मैंने आपको नहीं बताया था कि आपकी कीमतें नीचे की तरफ आएंगी। यस, मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है, बट इट डजंट मीन मार्केट वहां से सेल हो गई है। रिट्रेसमेंट करने के बाद कॉन्टिन्यूसली एक लेवल के ऊपर रेंज करती रहे, रेंज करती रहे, और उस लो का ब्रेक ना करे, तो वहां से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट आपकी बुलिश साइड पे मूव करे, ठीक है। सो फिलहाल अभी मार्केट में अगर आपने रिट्रेसमेंट की ट्रेड लेना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से अभी डाउन साइड पे मूव करे, तो आपको वेट करना चाहिए दोबारा अपने इसी लेवल के ऊपर हाई पे कोई स्पाइक लग जाए ऊपर अगेन इसी जोन के अंदर, तो वहां से आप उसकी सेल की ट्रेड को थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका होगा डॉलर इंडेक्स हो गया। अब जैपनीज इंडेक्स को देखते हैं, तो जैपनीज इंडेक्स में आपको कल ये जोन बताया गया था कि यहाँ से आपको कोई ट्रेड इस लेवल के ऊपर टेस्ट मिल जाए 1 आवर टाइम फ्रेम पे, आपको मैंने ये चीज़, ये भी जोन आपका मौजूद है। सो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेंज की और उस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया। मींस मार्केट ने एक हाई बनाया और रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट बनाने के बाद मार्केट ने एक और हाई, इक्वल हाइज क्रिएट की, और उसके बाद मार्केट ने अपने इस लो का प्रीवियस का ब्रेकआउट कर दिया। अब क्या होता है कि जब मार्केट अपने अगर तो नॉर्मल इस तरीके से नीचे आए और डिसेंडिंग करेक्टिव मूव होना चाहिए, राइट। सो अपने इस लेवल को इजीली प्ले करती है, और मार्केट पे जो आपका टारगेट होता है वो उसके जो भी हाई लगा होता है, जो रीसेंट हाई होता है, वहां तक उसका टारगेट होता है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक हाई बनाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट बनाई, रिट्रेसमेंट बनाने के बाद मार्केट ने टॉप लेवल पे अगेन अपने उस लिक्विडिटी एरिया का टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अपने इस लो का ब्रेक कर दिया। जैसे ही लो का ब्रेक किया, तो आपको हमेशा ये चीज बताई जाती है कि जब भी आपका एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है या लो ब्रेक होता है, उसके रीटेस्ट पे आपने सेल की एंट्री को एग्जीक्यूट करना होता है, ऐसे ही आपको बताया हुआ है। सो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद वहां से कीमतें आपकी डाउन साइड पे आ रही, नीचे की तरफ आ रही। सो नीचे से मुराद ये है कि जब तक ये लेवल इसका ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे कीमत रेंज कर सकती है। रेंज करने के बाद अब जो इसका एरिया बनेगा वो ये एरिया बनेगा, क्योंकि मार्केट ने अपना जो रिसेंट एक लो बना दिया है वो इस एरिया को उसने लो बनाया है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, याद रखिएगा कि कीमत आपकी दोबारा अपने इस लेवल पर आए और यहाँ से एक टेस्ट दे हाई पे इस लेवल के ऊपर, और उसके बाद मार्केट दोबारा सेल साइड पे नीचे की तरफ आ सकती है। ये इसकी नंबर एक वन पॉसिबिलिटी है। अदर देन दैट मार्केट जो है, इसमें अगर आप देखें कि रेंज करने के बाद मार्केट ने अपने इस जो एक लो इसने बनाया था उस जोन का इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है ना। हमारे पास एक एक डिमांड एरिया था, राइट। बट
मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसका रीजंस मैंने आपको बता दिए कि मार्केट ने अपना जो है वो रेंज किया, रेंज करने के बाद दोबारा से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट के बाद हाई बनाने की कोशिश की और रिट्रेसमेंट के बाद उस लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अपने उसी जो सपोर्ट एरिया था उसका उसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा डाउन साइड पे आ गई। अब जब तक कीमत अपने इस जोन से अंदर, ये आपका लेवल बनेगा 7,885 से नीचे इस तरीके से लो बनाए, लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले अप साइड पे और उसके बाद रीटेस्ट करे, तब यहाँ से इसमें बुलिश साइड पे मूव आपको बेहतरीन किस्म की मिल सकती है, बहुत अच्छा आपको ट्रेड सेटअप मिल सकता है। अदर देन दैट मार्केट इस लो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दे और अपने इस एरिया का भी जो है ब्रेकआउट कर दे और रीटेस्ट पे इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट मूव होगा, वो आपका ये लो एरिया होता है। फिर आपके ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम के ये लोज होते हैं ये ब्रेकआउट हो जाते हैं और मार्केट डाउन साइड पे मूव देना शुरू कर देती है। सो आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना होता है। फिलहाल आपके पास यही एरिया है और ये जो आपको मैंने भी टारगेट्स इसके बताए हैं, मार्केट उन्हीं लेवल्स के अंदर मूव करती रहेगी। यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं फॉर योर रेफरेंस, राइट। सो इस लेवल के ऊपर मार्केट आपकी रेंज करती रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम लोग देखते हैं कल। तो गोल्ड में मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, इफ यू ऑल रिमेम्बर। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी और उसमें अगेन इस तरीके से लो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था और आपको कल एक चीज मैंने बताई थी कि यहाँ से मार्केट अगर रीटेस्ट करती है तो 1845 से दोबारा सेल होगी। कहाँ तक होगी आपको मैंने टारगेट बता दिए थे। फर्स्ट टारगेट हमारा था 1838 का, सेकंड टारगेट हमारा था 1830 के लेवल का, ठीक है। 1830 के लेवल पे आपको ये चीज बताई थी कि यहाँ से मार्केट जो है आपकी दोबारा आपकी जो है वो बाय साइड पे जा सकती है और 1845 को रीटेस्ट करने के बाद फिर सेल ये हो जाएगी। ये चीज आपको कल बताई थी, ठीक है। अब आप देखें कि प्राइस ने कल क्या किया। प्राइस आपकी नीचे आए और 1830 के लेवल पे उसने रिजेक्शन दी और उसके बाद कॉन्टिन्यूशन एक बहुत बड़ी कैंडल नीचे डाउन साइड पे बना दी, ठीक है। अब ये अब हमारा जो पीएल है उस पीएल के अकॉर्डिंगली जो हमारा टारगेट बनता था वो बनता था 1809 और डाउन साइड पे 1804 का, सॉरी 1810 और 1804 का, ठीक है। डाउन साइड पे इसका ये टारगेट बनता था। अब आप देखें कि कीमत ने 1830 को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया और उसके बाद 1820 के लेवल से उसने रिट्रेसमेंट ली और 1815 के एरिया से उसने रिट्रेसमेंट ली। अब 1815 से कितनी रिट्रेसमेंट ली, 15 से लेके 22 तक उसने रिट्रेसमेंट ली और मार्केट डाउन साइड पे आ गई। जब भी कीमत का मेजर ड्रॉप आता है तो सबसे पहले तो आप ये चीज देखेंगे कि जो आपसे यहाँ पे लेवल्स शेयर किए गए थे और आपको ये मैंने आई थिंक फ्राइडे वाले दिन आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा के दिखाई थी और आपको ये चीज बताया था कि प्राइस जब भी ऐसी सिचुएशन पे एक करेक्शनल मूव देती है तो उसके बाद मार्केट अपने सप्लाई एरिया से डाउन साइड पे नीचे जाती है सेल साइड के ऊपर, ठीक है। सो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर जाके देखते हैं तो ये आप लोगों का एक लर्निंग जो होता है ना, ये रेफरेंस होते हैं, ठीक है ना। आपने इसमें लर्निंग भी क्योंकि कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी इसमें यहाँ पे डेट भी मेंशन है 3rd ऑफ मार्च, राइट। 3rd ऑफ मार्च में ये मैंने आपको ये चीज़ सारी दिखाई थी, बताई भी थी कि ये इसका यहाँ पे एरिया ऑफ सप्लाई है एंड देन वी हैव दिस। फर्स्ट मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि प्राइमरी एरिया होता है और उसमें जो आपको पीएल मार्क करके दिया था द एंट्री पॉइंट वाज 1853.500 एंड 1860.500 वाज द एसएल, राइट। और उसके बाद इसका टारगेट आप देख लें, एक बेहतरीन टारगेट इसका था टुवर्ड्स डाउन साइड। अब मार्केट ये उस तारीख को 3 तारीख को अपने इस लेवल पे नहीं पहुंची, बट हमारा एक एनालिसिस थे, मेरे पर्सनली एक एनालिसिस थे, मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि मार्केट आपकी डाउन साइड पे मूव दे सकती है। अब जो मैंने नीचे आपको लेवल्स बताए थे डिफरेंट, 1838 30 का लेवल एंड देन 1820 का लेवल, उसके बाद 1810 का जोन, तो वो आपकी सेकेंडरी चीज़ें आती हैं, वो आपके रिट्रेसमेंट लेवल्स आते हैं, वहां से थोड़ी बहुत आपको अच्छी रिट्रेसमेंट मिल जाती है, ठीक है ना। वहां से आपको उन लेवल्स के ऊपर रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाती है।
अब जो ये इसका ट्रेड सेटअप था, मैंने उसके बाद फिर आपको यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा के दिखाई है, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, अपने इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे एक टेस्ट दिया, इसका ब्रेकआउट किया और उधर से ही आपको एक बेहतरीन किस्म का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, राइट। तो जो ट्रेंड लाइन है, आई थिंक मैंने आपको मंडे और फ्राइडे को मैंने आपको वो भी लगा कर दिखाई थी कि ये आपका एक राइजिंग वेज का पैटर्न है जिसके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट टुवर्ड्स डाउन साइड पे एक बहुत जबरदस्त किस्म का इसने मूव दिया है। सो ये जो है, ये इस तरह के ट्रेड सेटअप्स होते हैं जिनको मिस नहीं किया जा सकता। अगर आप इस पे देखें तो मार्केट ने आपको 400 पिप्स का रिवॉर्ड दिया। सो 400 पिप्स का बहुत अच्छा एक टारगेट होता है, एक बहुत अच्छा एक हैंडसम अमाउंट होती है आपकी। अगर आपका लॉट साइज ठीक है, आपको मनी मैनेजमेंट का पता है, आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे रिस्क था, ठीक है ना। हमने यहाँ पे अपना रिस्क कैलकुलेट करके रखा हुआ था, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो रिस्क वाज 70 पिप्स और रिवॉर्ड हमारा कितना हुआ, 400 प्लस पिप्स का। सो यू कैन कैलकुलेट बाय योर ओन कि आपका रिस्क कितना है और उसके अगेंस्ट आपका रिवॉर्ड कितना चला है। तो अब अगर कल की हमारा सेशन देखें तो हमारे टारगेट्स कहाँ तक थे, 1830। उसके बाद रिट्रेसमेंट का आपको बताया गया था, जो कि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सी 10 पिप की शायद रिट्रेसमेंट उसने दी होगी, माइनर सी रिट्रेसमेंट उसने दी होगी 10-20 पिप की। उसके बाद दोबारा मार्केट आपकी डाउन साइड पे। अब आप देखें कि यहाँ पे 1 आवर के अंदर मार्केट ने अपने किस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है, एग्जैक्ट मार्केट ने 1850 को टच किया और टच करने के बाद 1823 तक। इसका मतलब है कि मार्केट ने आपको 80 पिप्स का दोबारा से रिवॉर्ड दिया, बहुत अच्छा। अब ये लेवल्स वो लेवल्स होते हैं कि आपका एक ट्रेंड खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा है, मोमेंटम जो है आपका एक बेरिश का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब मोमेंटम क्या होता है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक भी कैंडल आपकी बुलिश की नहीं बनी हुई, राइट। सो आपने यू हैव टू कैलकुलेट योर कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कैंडल्स के बाद जो 8th कैंडल होती है वो आपकी रिट्रेसमेंट होती है, बुलिश की बनती है। या 9th कैंडल, मैक्सिमम 7 कैंडल्स होती हैं, 7 या 8 कैंडल्स। उसके बाद आपकी रिट्रेसमेंट मिलती है, बट रिट्रेसमेंट के लिए भी आपके पास कोई लेवल होना बहुत जरूरी है। तो मोमेंटम कैंडल्स ने हर अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करती गई है, लो ब्रेक करती गई है, उसके अंदर क्लोजिंग नहीं थी ना उसका हाई उसने क्लोज किया। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेरिश का मोमेंटम यहाँ पे चल रहा था। एग्जैक्ट 1815 से उसने रिट्रेसमेंट ली, जो नीचे आपको जोन नजर आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये लेवल्स होते हैं, ये बाद में लगाए जाते हैं, उस पर देखा जाता है कि प्राइस अब कहाँ तक अपनी मूवमेंट देगी बेरिश साइड पे, और हमने किस लेवल के ऊपर अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब आज के दिन इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, हम लोग वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आज के दिन अगर आप देखें तो प्राइस 1813 के ऊपर अपनी एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। कीमतें आपकी यहाँ पे एक सपोर्ट बना रही है। अब जब तक कीमत जो है 1820 का लेवल, ये जो एरिया है इसका, ये स्पाइक एरिया, और ये जो 1820 और 1818 के दरमियान का एरिया जो है, इसका ब्रेकआउट अप साइड पे नहीं करती, तो यहीं से इसके रीटेस्ट के ऊपर मार्केट दोबारा से इसमें बेहतरीन इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ सकती है, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट जो हमारी एक थी 1822 का एरिया था, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे उसका उसी लेवल को उसने टेस्ट किया। ये लेवल हमारे जितने भी हैं ये कल के लगे हुए हैं, ठीक है। अगर फॉर अ वाइल में इस पीएल को यहाँ पे खत्म कर दूं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये लेवल्स विजिबल नजर आ रहे होंगे, ठीक है। सो प्राइस ने क्या किया, अपने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, अपने 1815 से उसने रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन 1823 पे विक लगाई, रिजेक्शन, और उसके बाद वहां से आपको बेहतरीन सेलिंग, 100 पिप्स डाउन मार्केट दोबारा से आ गई, कहाँ तक आई, 1809 तक। 1809.50 तक नीचे आई और अपने अगेन उसी एरिया को टेस्ट करी और वहां से आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिली। इसीलिए कहते हैं कि जब भी इस तरीके से कोई ड्रॉप आपका नजर आ रहा हो, या मार्केट एक रैली की सूरत बनाती हुई, मोमेंटम बनाती हुई बुलिश साइड पे मूव कर रही हो, तो हमेशा मेजर लेवल्स या मेजर सपोर्ट एरिया से आपने उसकी रिट्रेसमेंट देखनी होती है। दरमियान में जब भी आप ट्रेड करेंगे, जिस तरह 1830 का हमारा लेवल था मार्केट ने, उसमें हमें कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं थी। रिट्रेसमेंट उसने अपने इस लेवल को भी तोड़ दिया, 18 18
23 के लेवल को भी उसने ब्रेकआउट कर दिया। 18-20 के लेवल से अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट पे जाके देखें तो 18-20 के लेवल से उसने 40 पिप 50 पिप की रिट्रेसमेंट दी, और उसके बाद 18-15 से उसने 70-80 पिप्स की रिट्रेसमेंट बेहतरीन किस्म की दी है। तो अगर आप 50 पिप एग्जैक्ट या 40 पिप्स ले लें और अगर आप 60 पिप्स ये ले लें तो मार्केट में 100 पिप्स की आपको अच्छी रिट्रेसमेंट देती है। और 1809 से 1810 के एरिया से आपको 1815 के एरिया से 50 पिप्स की ये इसमें रिट्रेसमेंट हमें अच्छी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आपने अपने ट्रेडिंग की प्लानिंग करनी होती है। रिट्रेसमेंट भी तब आपने पकड़नी होती है अगर आपको लेवल्स पे कॉन्फिडेंस हो। तो लेवल यहाँ पे मेरा लगा हुआ था, तो यहाँ से इसकी एक बेहतरीन रिट्रेसमेंट होनी चाहिए थी, जो कि हुई भी है। ठीक है। आज के एनालिसिस ये है कि जब तक 18-20 का लेवल इसका ब्रेक नहीं होता, 18-18-18-20 का, तो मार्केट वहां से दोबारा सेल साइड पे आ सकती है। अभी जो करंट सिचुएशन इसकी चल रही है, हो सकता है प्राइस आपके 18-20 एनवाई सेशन से पहले पहले 18-20 लगा ले, और उसके बाद मार्केट वहीं से दोबारा नीचे आना शुरू कर दे, एक डाउन साइड पे मूव देना शुरू कर दे। सो 18-20 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एडीपी भी आ रही है, तो एडीपी पे इस लेवल का जब तक ब्रेकआउट नहीं करती मार्केट, यहाँ से दोबारा आपकी सेल साइड पे मूव कर सकते हैं। ठीक है। गोल्ड में अगर गोल्ड फॉर एग्जांपल दोबारा से नीचे इसका लेवल ब्रेक कर देती है तो आपकी जो पुल बैक लग सकता है वो 18-1805 से नीचे मार्केट स्पाइक लगाए। ठीक है। 1803 1802 या 1800 के लेवल तक स्पाइक लगा दे, तो वहां से उसमें एक पुल बैक देखने को मिले और 18-20 के लेवल से दोबारा सेलिंग इसमें देखी जा सकती है, क्योंकि इतना इसने मेजर ड्रॉप दिया है। अब ड्रॉप में आप देख लें कि आपका जो फर्स्ट लेवल होता है रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट हाई जो बनाती है अपने उस लेवल को वो टेस्ट करती है, रीटेस्ट करती है, और उसके बाद मार्केट अपनी असेंडिंग जो करेक्शन होती है इस तरीके से अगर मार्केट हायर हाई बनाती भी जाती है तो अपने इसी लेवल को रिस्पेक्ट देगी और वहां से प्राइसेस आपकी डाउन साइड पे गिर सकती हैं इस तरह। ठीक है। और आपका ये लेवल भी इसका ब्रेकआउट हो सकता है और कीमत आपकी डायरेक्ट 1804 1805 तक आ सकती है। मजीद कितनी डाउन साइड पे जाएंगी तो वो आपको मैंने लास्ट वीक से भी ये चीज बताई थी कि 1785 1800 एंड 1785, बीच में 1790 का भी लेवल है एक, उसमें रिट्रेसमेंट आपको मिल सकती है, 50 पिप की आपको अच्छी रिट्रेसमेंट मिल सकती है एंड सो ऑन। तो फिलहाल आप देख लें कि मार्केट ने अपने इसी लेवल के ऊपर रिजेक्शन दी है, 4 आवर पे भी यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है कीमतें, और यहाँ से आपकी बाय साइड पे प्राइस आपकी जा सकती है। जो लेवल्स आपको बता दी उन लेवल्स के ऊपर आपने एविडेंस देख के प्ले करना होता है ट्रेड सेटअप। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सबको, वालेकुम अस्सलाम। एंड अभी आपने जो है वो क्वेश्चन पूछा है कि ब्रोकर्स का, देखें मुझे नहीं पता। बहरहाल ब्रोकर्स जो है आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है कोई भी ब्रोकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेवल पे ट्रेड कैसे करें, लेवल पे जिस तरीके से आपको ट्रेड सेटअप यहाँ पे बताए जा रहे हैं इसी तरीके से आप लेवल्स के ऊपर ट्रेड सेटअप्स कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको यहाँ पे लेवल्स मार्क करके दिए जा रहे हो। अब ये देख लें कल के लेवल्स आप लगे हुए और मार्केट किस तरीके से उन लेवल्स के ऊपर रिस्पेक्ट कर रही है। सो इसी तरीके से आपने इन लेवल्स को प्ले करना होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं AUD USD की तरफ। सो AUD USD में आपको ये लेवल मार्क करके दिया था कल, ये जोन लो पे मार्क करके दिया था, और आपको यही चीज कल भी बताई थी कि मार्केट आपकी सेल साइड पे जाएगी। 1 आवर पे उसने टेस्ट कर दिया अपने इसी लेवल का, और वहां से मार्केट सेल साइड पे आपकी जाएगी इसी जोन तक। यही एरिया आपको कल भी बताया गया था। अब मार्केट अपने इसी जोन पर आई है, इसने ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में नीचे एक बहुत खूबसूरत सा रिवर्सल पैटर्न बना है मॉर्निंग स्टार का H1 टाइम फ्रेम पे। अब ये जितना भी इसने ड्रॉप दिया है आपने एक लोअर हाई पॉइंट लेना है, और जितना ये रिट्रेसमेंट ले रही है मार्केट तो इसके बाद हमारे पास जो लेवल बनते हैं वो 50% एंड 61.8%, और उसके बाद हमारे पास ये दूसरे लेवल्स आते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट जो है 23% लेवल, जो 23.60, क्योंकि इतना मेजर उसने ड्रॉप दिया है, ड्रॉप देने के बाद मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट जो है वो अपने इस लेवल तक कर सकती है। सो 23% से मार्केट दोबारा से सेल और इसी लेवल के अंदर रेंज वगैरह पॉसिबिलिटी कर सकती है।
ये जो जोन ऊपर मार्क किया गया है 0.66658 का या 0.6697980 का, इन लेवल्स के ऊपर मार्केट को रिजेक्शन आपको नजर आए तो आप इसको सेल कर सकते हैं और मजीद आप इसको नीचे तक होल्ड करके रख सकते हैं टुवर्ड्स बेरिश साइड। अब ये आपका जो लेवल है जहाँ पे लाइन भी आपको नजर आ रही है 0.65185 का एरिया है, यहाँ पे कीमत आपने देखें कि क्या चीज़ आपको प्रीवियसली नजर आ रही है। आपको एक रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट वहां से कॉन्टिन्यूसली रिजेक्शन रिजेक्शन दे रही थी और उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने जो अपने इस लेवल पे रीटेस्ट करना है, रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो प्राइस आपकी यहाँ से बाइंग साइड पे जाना शुरू करेंगी। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर अगर आप देखते हैं तो नीचे आपको रिजेक्शंस नजर आ रही हैं और मार्केट वहां से स्लोली एंड स्टेडी बुलिश साइड पे जा रही है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो आपकी एक हायर हाई और हायर लो बनाना शुरू कर दिया है उसने। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं देती तब तक आपको क्या चीज़ इसमें देखने को मिल सकती है, मार्केट आपकी हाई साइड पे मूव देगी, हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपने लॉस को जो है उसको कंबाइन कर दिया और उसके बाद जैसे ही इसका हाई बनता है रीटेस्ट पे मार्केट इसी तरीके से हायर हाई बनाना शुरू कर देगी और उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ये आपको सारी चीज़ मैंने ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना बताया हुआ है कि इसमें आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करना होता है। सो फिलहाल इट्स गोइंग गुड। जो आपको ये चीज़ बताई है आपने उस लेवल के ऊपर एविडेंस के साथ आपने सेल साइड पे मूव करना है, यह देखना है आपने। उसके बाद यूरो एयूडी ने अपने उस टारगेट को बेहतरीन किस्म का हिट किया। जो हाई पॉइंट था आपका, हाई लेवल था, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का भी ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के बाद अगेन हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, रिट्रेसमेंट। राइट, आपको ये चीज बताई जाती है कि छोटे टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, रिट्रेसमेंट। तो कीमत आपको रिट्रेसमेंट देती है। रिट्रेसमेंट देने के बाद क्या होता है कि दोबारा प्राइस आपकी अपने इसी स्ट्रॉन्ग एरिया जो बेस एरिया होता है वहां से आपकी बुलिश साइड पे मूव देना शुरू कर देती है। तो आप यहाँ से अगर देखें तो इवनिंग स्टार का पैटर्न आपको इधर नजर आ रहा है। तो यहाँ से इसके रीटेस्ट के ऊपर आप इसको जो है वो सेल साइड पे देख सकते हैं टुवर्ड्स लो, और यहाँ से फिर मार्केट आपकी बाय साइड पे मूव कर जाती है। अब जो रिट्रेसमेंट की ट्रेड्स होती हैं मार्केट वहाँ से आपने उसको सेल की एग्जीक्यूशन कर दी है। फॉर एग्जांपल आपने सेल की एग्जीक्यूशन की और H4 की कैंडल यहाँ पे नीचे डाउन साइड पे क्लोज हो गई है। अब H4 की कैंडल क्लोज होगी, नेक्स्ट कैंडल अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करने के बाद कीमत इससे नीचे नीचे रहती है तो ये आपका सेल है टुवर्ड्स दिस लेवल 1.5880 तक आपका सेल है। और उसके बाद ये लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका ये एरिया बनेगा यहाँ पे। यहाँ तक कीमत जो है आपकी सेल साइड पे आ सकती है, क्योंकि अभी आपने ये चीज देखनी है कि मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट कैंडल ने उसका ब्रेक इन कर दिया, अब अगली कैंडल उसका कर रही है रीटेस्ट। जब तक अगेन कीमत इससे ब्रेकआउट नहीं करती तब तक ये आपकी सेल साइड पे H4 पे डाउन साइड पे नीचे कीमतें आपकी आ सकती हैं। H4 पे ये ब्रेकआउट दे, H1 के अंदर आपको रीटेस्ट मिले, रीटेस्ट के ऊपर आप इसको दोबारा बुलिश साइड पे मूव को देख सकते हैं। अदर देन दैट जो नीचे मैंने आपको दो जोन इसके बताए हैं ये वहां तक इसमें सेलिंग हो सकती है। ठीक है, सो अगर आपने इसके रीटेस्ट पे सेल भी करना है तो डेफिनेटली आपका एसएल इसके हाई से ऊपर होना चाहिए। एसएल शुड बी योर ऑड नंबर नॉट इवन नंबर। ठीक है ना, 0.1.60650 670 630 690, सो दिस शुड बी योर ऑड, ऑल ऑड नंबर्स, राइट। सो इस तरीके से आप इसको सेल साइड पे मूव पर देख सकते हैं जो मैंने आपको भी यूरो एयूडी का बताया है H4 पे। ठीक है ना, H1 पे भी आप देखें तो H1 की भी कैंडल नीचे क्लोजिंग दे चुकी है अपने इसी लेवल से। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। तो यूरो यूएसडी पे कल भी आपको ये चीज़ बताई थी, आज भी आपको ये चीज़ बताई जा रही है। कल तो इसको बहुत ज़बरदस्त टारगेट था यहाँ पे इस लेवल तक। यहाँ से आपको बताया गया था कि प्राइस आपकी दोबारा अपने इस लेवल पर आती है, ये इसका बेहतरीन एरिया था स्ट्रक्चर का। और उसके बाद मार्केट, अब आपने ये चीज़ देखनी है जिस तरीके से मैंने आपको AUD, आई थिंक, सॉरी,
आपको जापानीज इंडेक्स में बताया कि मार्केट रिट्रेसमेंट देती है, रिट्रेसमेंट के बाद हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद मार्केट ने अगेन क्या किया, अपना लो बनाया। लो बनाने के बाद मार्केट ने अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, रिजेक्शंस रीटेस्ट के बाद फर्स्ट टारगेट हमेशा आपका कहाँ तक होता है, अपने इस लो तक, और सेकंड टारगेट आपका अपने इस एरिया तक होता है। अब यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन भी नजर आ रही है। अब ट्रेंड लाइन का कानून ये कहता है कि जैसे ही मार्केट अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देती है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद क्या होता है कि जो आपका लो लगा होता है हमेशा, जिस तरह भी आपने गोल्ड में भी देखा था कि लोअर ट्रेंड लाइन उसने ब्रेकआउट दिया और उसका टारगेट वहीं तक हुआ जहां तक आपका ट्रेंड स्टार्ट हो रहा होता है। सो इसमें आपको ये चीज़ मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि जो आपकी प्राइस क्लोजिंग होती है उस पर आपने अपना टीपी वगैरह रखना होता है। आपने विक्स के ऊपर टीपी या अपने बाय लिमिट सेल लिमिट इस तरीके से नहीं लगाने होते, हमेशा प्राइस क्लोजिंग के ऊपर आपने उसको देखना होता है। सो फिलहाल आप देखें तो मार्केट ने अपने इस लेवल के ऊपर रीटेस्ट नहीं दिया, जो अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर था, मेजर जो एक स्विंग थी उसका ब्रेक डाउन नीचे कर दिया। अब फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा क्या है कि इसी लेवल का आप रीटेस्ट देखेंगे, रीटेस्ट के बाद मार्केट डाउन मजीद इससे नीचे भी, और न्यूज़ के ऊपर हो सकता है यहाँ तक कीमत आपकी पहुंच जाए, आपको स्पाइक लगा दे और उस लेवल से मार्केट डाउन। अगर तो कोई न्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाती है, एडीपी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है, तो आपका गोल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड पे मूव कर सकता है। आपका जो गोल्ड है वो आपका दोबारा बाइंग साइड पे इस तरीके से अपने इस लेवल का भी, सॉरी यूरो यूएसडी आपका इस लेवल पे टेस्ट करके दोबारा सेल साइड पे मूव कर सकता है, जब तक इसका स्ट्रक्चर बुलिश ना हो। जब तक कीमत आपकी अपने इस लेवल के अंदर जाए, रीटेस्ट दे दोबारा यहाँ पे, और उसके बाद बाइंग साइड पे ये इसका टेस्ट होगा इस जगह पे, उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट हायर हाई बनाना शुरू कर देती है, और उसके बाद इसका जो अपर साइड पे टारगेट होना चाहिए वो आपका ये जोन होना चाहिए। यह है 1.07 1.0800 का एरिया। तो ये इसका एक बेहतरीन टारगेट होना चाहिए यूरो यूएसडी का बुलिश साइड पे। तो H4 में आप देखें तो यहाँ पे आपको बेहतरीन किस्म का एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है। ठीक है, H1 पे जाके देखें तो H1 के अंदर हमारे पास अभी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। H1 के अंदर हमारे पास मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। H4 के अंदर भी हमारे पास मॉर्निंग स्टार विद इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट कैंडल उसका रीटेस्ट करती है और लो का ब्रेक नहीं करती, तो आप यहाँ से इसमें अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो आपकी कहाँ तक होनी चाहिए, 1.05750, एंड इसका भी ब्रेकआउट कर देती है न्यूज़ के ऊपर तो 1.06215 का एरिया इजीली इसमें प्ले हो सकता है। ठीक है। ठीक है ना। सो ये आपको जो भी चीज़ है सारी मैंने आपको बताई है अभी। अच्छा, यूरो यूएसडी का भी हमारे पास जो एनालिसिस क्लियर हो गए। अब हम लोग चलते हैं यूरो सॉरी जीबीपी जेपीवाई पे। अब जीबीपी जेपीवाई में बड़ा ज़बरदस्त एक आपको ये चीज़ देख लें कि यहाँ पे ये कल जो ग्रीन लाइन थी 162 के एरिया के ऊपर, 162.050000 सेप्ट्रा, ये लेवल था, आपको बताया था कि कीमत यहाँ से आपकी बाय साइड की तरफ बहुत अच्छा मूव दे सकती है, और मैक्सिमम 161 350 300 के एरिया के ऊपर टेस्ट दे के यहाँ से भी बाय साइड पे मूव जा सकते हैं। अब अगर आपने इस लेवल को प्ले किया होगा तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट इससे नीचे गई ही नहीं है। इस लेवल से नीचे मार्केट ने एक पिप भी नीचे नहीं दिया, और अराउंड 90 पिप्स की आपको बेहतरीन किस्म की रिट्रेसमेंट दे दी है। अब आपने क्या रिट्रेसमेंट यहाँ पे देख ली है, रिट्रेसमेंट के बाद इसका जो प्रीवियस रेंज एरिया होता है, हमेशा याद रखनी है इस चीज़ को, जो भी प्राइस में रेंज एरिया होता है तो हमारे पास दो लेवल्स आते हैं, हाई एंड लो, एंड देन रेंज, कॉन्टिन्यूसली रेंज में ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स सेल साइड पे। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन सिनेरियो होता है। मार्केट ने ड्रॉप दिया है, कॉन्टिन्यूसली रेंज करती रही है, रेंज करने के बाद कॉन्टिन्यूसली उसने ड्रॉप दे दिया, ड्रॉप देने के बाद रीटेस्ट किया अपने स्ट्रक्चर का जिसका उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद कीमत आपकी दोबारा से सेल साइड पे इसका कौन सा टारगेट होगा, 162.050, एंड नीचे जो है आपका 161.450 400 का लेवल आप इस पे लगा सकते हैं, या 450 का एरिया इस पे
लगा सकते हैं, विक्स के ऊपर नहीं, बॉडी क्लोजिंग पे आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है। सो बड़ा टाइम फ्रेम जो है 4 आवर, अगर आप देखा जाए तो 4 आवर के अंदर हमारे पास कहाँ तक कीमत आ सकती है, हो सकता है अपने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट ना करे। जस्ट लाइक गोल्ड, मार्केट तेजी से ड्रॉप दिया और अपने इस लेवल के ऊपर 160.500 के एरिया तक प्राइसेस आपकी आ सकती है। तो ये उस सूरत में आएंगे जब कीमत आपकी इन लेवल्स को ब्रेकआउट करती जाए। सो आप लोगों ने क्या करना है, इस लेवल के ऊपर स्पाइक लग जाती है, यहाँ पे किसी भी तरीके से प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद आपकी स्पाइक लग जाती है इस तरीके से। ये जो आपका स्ट्रक्चर था, अभी मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट किया और वहां से बेहतरीन सेल साइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ से भी इसकी सेलिंग जबरदस्त बन रही है। आपको यहाँ पे एविडेंस देखना चाहिए, तो एविडेंस यहाँ पे आपको जो है एक इनगल्फ पैटर्न का नजर आ रहा है, और 15 मिनट्स पे मार्केट जो है रेंज कर रही है। अब आप खुद देख लें कि मार्केट ने यहाँ पे एक डिमांड बनाई थी हाई, उसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद रेंज, और उसके बाद मार्केट आपकी सेल साइड पे मूव ऑलरेडी करना शुरू कर दी है। तो वो कौन से लेवल से इसने किया है, स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे। ठीक है ना, स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर। अभी इसके क्या है कि दोबारा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है ये इधर स्पाइक लग जाए, स्पाइक लग के नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर बहुत तेजी के साथ स्पीडेडली प्राइसेस जो है नीचे जाना शुरू कर देंगी। अदर देन दैट, मार्केट ने अपने जो स्ट्रक्चर है उसका टेस्ट किया है, स्ट्रक्चर के टेस्ट करने के बाद कीमत आपकी दोबारा अभी सेल साइड पे नीचे मूव करती हुई आ रही है, और बेहतरीन आ रही है, और अपने बेहतरीन स्ट्रक्चर लेवल का उसने टेस्ट किया है। सो इसका टारगेट जो मैंने आपको बताया 162, और डाउन साइड पे मजीद नीचे की तरफ आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर भी इसको देखते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको ये चीज़ बताई गई है कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था 166 का, 166.000 के लेवल से उसने रिजेक्शन ली थी। 4 आवर का सप्लाई एरिया था, और वहां से कीमत अभी तक आपकी सेल साइड पे मूव दे चुकी है ऑलरेडी। सो हुएवर एंटर्स मार्केट जो है 390 पिप्स का अपना रिवॉर्ड बेहतरीन किस्म का दे चुकी है। ठीक है। सो इस पे आप लोगों ने इस चीज का वेट करना होगा। अच्छा, अब आप देखें जीबीपी यूएसडी, तो कल मैंने आपको क्या चीज बताई थी जीबीपी यूएसडी में, कि इसमें बाय नहीं करना आप। जीबीपी यूएसडी में डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको ये चीज क्लियरली बताई थी कि मार्केट में यहाँ पे मुझे बाइंग नजर नहीं आ रही बल्कि सेलिंग नजर आ रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की सेलिंग, इसमें बाय ना कीजिएगा आप जीबीपी यूएसडी को। सो जीबीपी यूएसडी में क्या हुआ कल, आपने देखा कि उसकी मैंने आपको ये चीज़ जो अपना ये एक मैंने चैनल बनाया था, करेक्शनल फेज इसका था, उस पे क्या हुआ कि मार्केट ने अपने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रेंज करती रही, और रेंज में भी आपको यही चीज़ बताई गई थी कि यहाँ से आप इसको सेल कर दें, यहाँ से आप इसको बाय कर दें, क्योंकि प्राइसेस आपकी रेंज कर रही हैं। उसके बाद अगेन हमने क्या चीज देखी थी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, कि जो आपके इक्वल हाइज के एरिया था, यहाँ पे कल मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि दिस वाज योर इक्वल हाइज, और इक्वल हाइज के बाद जो आपका एक एरिया ऑफ सप्लाई होता है, प्राइस ने वहां पे रिजेक्शन दी, रिजेक्शन देने के बाद आप देखें कि उसका रिजल्ट क्या आया, बेरिश, बेरिश मूव आई। अब बेरिश मूव में जो इसका लो बनता है, डेफिनेटली हमारे पास एक पूरी इस वेव का लो जो था वो ये बन रहा था, और मजीद हमारे पास ये एरियाज हैं यहाँ पे। सो इसमें अभी पॉसिबिलिटी क्या है, आज के दिन हम लोग क्या इसमें देख सकते हैं, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। सो आज के दिन आप देख लें कि इसका जो स्ट्रक्चर था प्रीवियस, वो उसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वहां से रिट्रेसमेंट कर रही है। अब रिट्रेसमेंट ये होती है कि जो उसने अपना स्ट्रक्चर लेवल जो होता है प्रीवियस एक लो का उसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो 1.18400 से ही उसको सेल हो जाना चाहिए। जब तक इससे ऊपर कोई कैंडल 1 आवर की क्लोज नहीं होती और रीटेस्ट नहीं देती और उसका हाई कोई ब्रेक कैंडल नहीं करती, तब तक ये यहाँ से सेल साइड पे मूव जा सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए प्राइस को एक आपको मैं चीज बता देता हूँ कि ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ पे कैंडल अपसाइड क्लोजिंग दे, नेक्स्ट बेरिश की कैंडल और उसका हाई ब्रेक करे, तो फिर नेक्स्ट कैंडल जो है इस तरीके से आपकी बुले साइड पे जाना शुरू कर देंगी अपने इस जोन तक, और उसके बाद वहां पे आपको कोई अच्छा एविडेंस मिले इस तरीके से, और उसका लो ब्रेकआउट हो, तो आपकी कीमत दोबारा सेल साइड पे मूव कर सकती है। बट अदर देन दैट अभी तक हमारे पास कोई इस तरह का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना, जब कैंडल क्लोज होगी 1 आवर की, नेक्स्ट कैंडल बनेगी, रिटेस्ट देगी, तो उसको
जो है वो आप बाय साइड पे देख सकते हैं। तो इस पे आपके पास कौन सा एरिया होना चाहिए, यही स्ट्रक्चर का 1.19230 का एरिया जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है, और जो ऊपर आपको ये जोन 4 आवर पे मैंने मार्क करके दिया हुआ है, यहाँ से भी मार्केट आपकी दोबारा सेल साइड पे मूव कर सकती है। ठीक है, ये आपका बेहतरीन सप्लाई एरिया है। तो यहाँ से मार्केट आपकी इम्बैलेंस को फिल करने के बाद 1 आवर के सप्लाई पे सेल साइड पे मूव कर सकती है। ठीक है, तो ये इस लेवल पे अगर आ जाती है तो आपने अपने इस लेवल पे इसको देखना है, और सेल साइड पे आज के दिन कोई पॉसिबिलिटी देख के सेल आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं यूएसडी कैड की तरफ। सो यूएसडी कैड आप देख लें कि डेली टाइम फ्रेम पर डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो ये इसका प्रीवियस हाई था। मार्केट ने अपने जितना भी एक एक इसका हाई बना हुआ था उसको उसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये मैं ऊपर वेक लगा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास 42 इस तरीके से आप क्लोजिंग ले सकते हैं, और उस लेवल पे आपको रिजेक्शन मिले तो आप वहाँ से रिट्रेसमेंट इसकी सेल साइड पे देखिएगा। अदर देन दैट, ये आपका बुलिश साइड पे बहुत स्ट्रांगली मूव दे रहा है, तो ये आपका बाय साइड पे जा सकता है। अब इसमें क्या है कि हाई के ऊपर आप देखें तो आपको एक इवनिंग स्टार का पैटर्न नजर आ रहा है। इवनिंग स्टार के साथ मार्केट जो है वो आपकी सेल साइड पे मूव देती हुई जा रही है। अगर आप इसी को 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखें तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे क्या चीज़ नजर आ रही है कि मार्केट ने एक इम्पल्सिवली मूव दिया है। मूव देने के बाद यहाँ पे उसने रिट्रेसमेंट दी है। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट यहाँ से एक और हाई बना दी है, मींस इसका स्ट्रक्चर फिर से बुलिश है। सो फर्स्ट इसका जो प्रायोरिटी होगी बाय साइड पे, अपने इसी लेवल से ये बाय साइड पे जाए, या इस जोन के अंदर विक लगा के मार्केट बाय साइड पे मूव कर जाए। अगर ये दोनों एरियाज आपके फेल हो जाते हैं तो मार्केट फिर इसी लेवल को रीटेस्ट करे, और डाउन साइड पे जहाँ पे इसने एक हायर लो बनाया होता है वहां से मार्केट आपकी अपने उस लेवल तक करेक्शन कंप्लीट करती है, और मार्केट वहां से फिर आपकी कोई हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगी तो हम इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। अदर देन दैट, प्राइस जो है वो आपकी नीचे सेल साइड पे मूव स्ट्रांगली भी, इस जो मूवमेंट इसने दी थी, एक बुलिश की मोमेंटम कैंडल उसने इतनी बड़ी बनाई है विद वेरी ह्यूज इम्बैलेंस, तो इस लेवल की अपनी करेक्शन कंप्लीट कर सकती है। इस होल मूव की करेक्शन को कंप्लीट किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। सो फिलहाल जो है अगर हम लोग 1 आवर पे देखें तो अपने इसी लेवल का हम लोग वेट कर लेते हैं। आपकी प्राइस है 1.37450 का एरिया, एंड डाउन साइड पे 1.37300 का जोन। सो इस तरीके से आप अपना लेवल मार्क कर लीजिएगा 1 आवर पे, और एविडेंस आपने देखना है। एविडेंस आपको 30 मिनट पे भी मिल सकता है, 15 मिनट्स पे भी मिल सकता है, बुलिश का, मॉर्निंग स्टार, इस तरह की कोई पैटर्न आपको मिल जाए सो आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूएसडी जेपीवाई। सो यूएसडी जेपीवाई जो है, जिस तरीके से आपको बताया था कि इस पे जो एक ये हाई लेवल है यहाँ पे मार्क किया गया था डेली टाइम फ्रेम पे, आप देखें। सो डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास एक जोन था। मार्केट का आपको स्ट्रक्चर क्या चीज़ बताई गई थी कि मार्केट पे जो आपका ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आपका बुलिश साइड पे मूव दे रहा है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, सो बुलिश साइड पे आपका मूव दे रहा है तो मार्केट आपकी यहाँ से भी एक बाइंग साइड पे मूव दे रही है। इस तरीके से आप इसका बड़ा चैनल भी मार्क कर सकते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाएं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट को इस तरीके से हम लोग इस चैनल को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये एक इसका चैनल एक बुलिश का बन गया है। मार्केट हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई बनाती भी जा रही है। स्ट्रक्चर इसने बुलिश साइड का ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब हमने स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद क्या चीज़ देखनी होती है, रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट अपनी दोबारा नीचे की तरफ आ रही है प्राइसेस, तो इस ये जो ऊपर जोन था 137.850 का, यहीं से इसकी सेलिंग है। रिट्रेसमेंट जो है वो मार्केट आपकी दोबारा अपने 136,900 के एरिया के ऊपर आपको एक अच्छी जो है वो स्पाइक मिल जाए। ठीक है, इस एरिया के ऊपर अच्छी आपको स्पाइक मिल जाए तो मार्केट आपकी दोबारा से बाइंग साइड पे मूव दे सकती है। अदर देन दैट जो है वो मार्केट आपकी जो है कीमतें वो सेल साइड पे दोबारा से मूव देंगी। अब सेल साइड पे प्राइसेस आपकी कितनी नीचे जा सकती हैं, आपकी सेल साइड पे जो कीमतें हैं वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं तो ये एक इसका बेहतरीन डिमांड जोन है। कीमत आपकी यहाँ पे नीचे आए
और इसी लेवल को टेस्ट करे या अपने इस एरिया के ऊपर स्पाइक लगा दे और यहाँ से आपकी बाय साइड पे मूव कर जाए। तो ये आपका एक बेहतरीन यूएसडी जेपीवाई का बुलिश का ट्रेड सेटअप, जब तक अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करती कीमतें तब तक इसमें बुलिश साइड पे मूव दे सकती है। सो बुलिश साइड पे जो इसका मूवमेंट है वो कहाँ तक इसका पॉसिबल है, वो प्राइस आपकी बनेगी 140.750 और ये इसका हाई एरिया है। फर्स्ट है 139.00। 139.00 के ऊपर आपको कोई स्पाइक मिल जाती है, सो आप इस लेवल को भी प्ले कर सकते हैं न्यूज़ के ऊपर। ठीक है ना। सो इसमें ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से हाई बनाए, स्पाइक लगाए, डाउन साइड पे क्लोजिंग दे, रीटेस्ट दे और फिर यहाँ से इस तरीके से डाउन साइड पे मूवमेंट देना शुरू कर दे, तो वो हमारे पास एक लॉन्गर डायरेक्शन मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए फिर मार्केट को इस तरीके से जो उसका स्ट्रक्चर है उसका बिहेवियर इस तरीके से हमें देखना चाहिए। तो फिलहाल तो हमारे पास जो है वो कोई भी इस तरीके से बेरिश साइड पे जो है वो एविडेंस नहीं देखने को मिल रहा। सो बेरिश साइड पे हमारे पास एक जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहे। सो यस, मार्केट जो है ना वो आपकी इस तरीके से एक चैनल के अंदर मूव कर रही है। ये आपका एक चैनल बन गया जिसमें हायर हाई हायर लो बनती भी जा रही है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता हम इसको सेल साइड पे नहीं देख सकते। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट आने वाली है, बहुत ज़बरदस्त इसमें मूव मिल सकती है इसी हफ्ते में, क्योंकि आपकी एनएफपी भी है और उसके बाद आज आपकी एडीपी भी इसी वीक पे है। तो इस तरीके से अभी ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से भी इसमें इस मूव की करेक्शन के बाद मार्केट दोबारा बाय साइड पे जाएगी और करेक्शन इसी तरीके से डिसेंडिंग हो, विक लगाए मार्केट और चैनल के अंदर दोबारा से मूव करना शुरू कर दे। तो ये इसका एक बेहतरीन जो है वो लेवल बनेगा। ठीक है। अदर देन दैट मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि हाई पर जाए और अपर ट्रेंड लाइन पे स्पाइक लगाए, इनसाइड पे क्लोज थे और इसका लो ब्रेक कर दे, लो ब्रेक करने के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट दे और इसका भी लो ब्रेक कर दे, तो फिर हम इसको सेलिंग साइड पे देखना शुरू कर देंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो मार्केट का जो ट्रेंड है वो इसमें बुलिश साइड पे ही मूव दे रही है। सो बुलिश साइड पे प्राइसेस आपकी दोबारा जा सकती है। अच्छा, तो गोल्ड जिस तरह आपको बताया कि फिलहाल यहाँ पे रेंज कर रहा है तो उसने रेंज ही करना है। ठीक है। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 18-20 से आपने बाय किया हुआ है, 18-20 से। देखिए, अगर आपने 18-20 से बाय किया भी है तो आपने एसएल तो लगाना था, आपने एसएल भी नहीं लगाया। 18-20 के लेवल से तो मार्केट ने आपको 40-50 पिप्स की रिट्रेसमेंट अच्छी दी थी और वहां से फिर आपने मार्केट से प्रॉफिट लेना था और मार्केट से प्राइस प्रॉफिट लेने के बाद एग्जिट हो जाना था। उसके बाद 18-15 के लेवल से भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी थी आपको और वहां से भी आपने एग्जिट हो जाना था। लेकिन बहरहाल इसमें ये चीज़ है कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा 18-20 के एरिया तक या 18-23 तक चली जाए, तो वहां से आप इसकी सेलिंग को प्रेफरेंस कर सकते हैं। सर स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट बेहतर है या 15 में प्राइस एक्शन से ही ट्रेड करता हूँ? हाँ जी, स्कैल्पिंग के लिए आपका 15 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है वो भी ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है वो भी ठीक है। ठीक है ना। 15 मिनट्स के आपने लेवल्स को मार्क करना होता है और आपने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी होती है और उसको 1 मिनट और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपने उसको एग्जीक्यूशन करना होता है।
सो अब तक हमारे पास जो एक बेहतरीन जो पेयर्स हमारे जा रहे हैं, गोल्ड, यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी यूएसडी भी हमारा बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, क्योंकि जीबीपी यूएसडी एक ऐसा पेयर है, आप देख रहे हैं कि जब तक जितने भी अब तक हमने एनालिसिस किए हैं, जितने भी लेवल्स आपको बताए हैं, मार्केट एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है। सो ये आपके सारे स्ट्रक्चर लेवल्स भी होते हैं जिनको मार्केट अपना रिस्पेक्ट दे रही होती है, और उन लेवल्स को मार्केट प्ले करती हुई जा रही होती है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है ना, जिस तरह यूएसडी जेपीवाई के ऊपर ये जोन मार्क किया हुआ है, ये आपको कल भी बताया था। यूएसडी कैट पे भी देख सकते हैं, यूएसडी जीबीपी यूएसडी आप देख सकते हैं, जीबीपी जेपीवाई आप देख सकते हैं, यूरो यूएसडी जो है उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये बड़े बेहतरीन लेवल्स हैं आपके सारे, जिनको मार्केट प्ले कर रही है। अब ये आपने देखा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ब्रेकआउट के बाद उसने दोबारा ब्रेक इन किया, वो डाउन साइड पे आएगा, इस लेवल तक आएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन ही इसी चीज़ का नाम है, राइट। उसके बाद आपका एयूडी यूएसडी भी आपको बताया। सो ये सारी जितने भी पेयर्स हैं, जितनी भी चीज़ें, ये इसी तरीके से वर्क कर रही होती हैं। गोल्ड का जो आपका है, सेम इसी तरीके से। ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को आप लोग इस तरीके से देखा करें, एविडेंस को आप लोग देखा करें और उनको प्ले किया करें। गोल्ड आई हैव विद बाय फ्रॉम 1820, व्हाट टू डू? आसिफ सुलेमान, व्हाट टू डू? यू जस्ट नीड टू वेट टिल प्राइस रीच योर एंट्री लेवल, राइट। सो वहां पे आप उसको क्लोज कर दीजिएगा, और तो कुछ नहीं कर सकते, वेट ही कर सकते हैं ना। 18-20 तक जो है आपने एंट्री ली है, तो 18-20 के लेवल पे आपने एंट्री दे के तो आपने एसएल नहीं लगाया। अब 18-20 के लेवल पे दोबारा कीमत आ जाती है, तो आपने क्या करना होगा कि 18-20 के लेवल के ऊपर आपने टीपी लगा देना होगा। 18-10 पे ऊपर लगा दे 5 मिनट, 5 मिनट तो उसको हिट करेगा, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। अदर देन दैट वी कैन नॉट से एनीथिंग कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे डाउन साइड पे जाएगी। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, न्यूज़ है तो न्यूज़ में आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात से चलना होगा। आज के जो हमारे एनालिसिस हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। जो न्यू मेंबर्स आ रहे होते हैं, तो काइंडली आप अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर किया करें। आपको ट्रेड लेवल्स बताए जा रहे होते हैं, आपको एनालिसिस दिए जा रहे होते हैं, तो आप अपने जो कमेंट्स होते हैं उनका इजहार ज़रूर किया करें कि आप उन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको जो एनालिसिस हैं वो किस तरह लग रहे हैं, आपको क्या लर्निंग यहाँ पे मिल रही है।
सो आई थिंक इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, जब आपका सेशन ख़त्म हो तो आप थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लाजमी निकाला करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। इससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोगों को कितने अंडरस्टैंडिंग हो रही है जो आपको ये सेशंस करवाए जा रहे हैं और आपको जो लर्निंग बताई जा रही है। ठीक है? सो आप लोग जो है उस चीज़ को लाज़मी किया करें, कमेंट्स किया करें और बताया करें। जो आपका MBFX पेज है यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे, और आगे फॉरवर्ड भी आप लोग किया करें ताकि जितने भी न्यू सेशंस हो रहे हैं आपके लर्निंग डेली बेसिस पे, उनको आप बाकायदा देखा करें और उस पे आपको काफ़ी चीज़ें बेहतरीन आपको सिखाई जा रही होती हैं, आपको बताई जा रही होती हैं। ठीक है? बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना सारे ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो एंड ट्रेड सेफ। आज आपको मैंने बताया है कि मेजर न्यूज़ है एनवे सेशन के बाद, आई थिंक आफ्टर 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। सो उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात से चलना है, और एहतियात से चलने के बाद आपने अपने एसएल और टाइट एसएल लगाने हैं। कोई एसएल के बगैर ट्रेड ना करे, प्रैक्टिस ना करे डेमो पे, अ, और अपना जो है सेफ तरीके से आपने चलना है। ठीक है? स्टिल वी हैव टाइम, हमारे पास अभी तकरीबन 2 आवर्स 30 मिनट और 15 मिनट्स का टाइम है जब तक न्यूज़ नहीं आ जाती। तो मार्केट आपकी मोस्टली रेंज करेगी, एनवे सेशन के बाद आपको बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स की अपॉर्चुनिटीज मिल जाया करें। सो अपना ख्याल